3.2 years later, 12 जून 2210। अब वक्त आ चुका है, प्रोफेसर कहते हैं, क्योंकि सालों के सफ़र के बाद आज लास्ट होप फाइनली होस्ट प्लैनेट की ऑर्बिट में एंटर कर चुका था। अंतरिक्ष से देखने पर वो ग्रह एक लाल चमकती हुई गेंद सा दिख रहा था। उस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए क्रू को 2 टीम्स में बांटा गया। टीम ए एक्सपेडिशन क्रू, प्रोफेसर जेन, सोम, जो होस्ट पर कैंप करके डेटा कलेक्ट करेंगे। टीम बी इंटेल क्रू, जोया एंड नीम, जो माता बेस से एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे। एज प्लान्ड, टीम ए के तीनों क्रू मेंबर्स अपने एग्जोसूट्स और सप्लाईज के साथ एक लैंडर शिप से होस्ट प्लैनेट की तरफ लॉन्च करते हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा था। 6 घंटे के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अचानक एक क्रैश होता है। और टीम ए का टीम बी के साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है। 17 आवर्स लेटर। टीम ए, क्या तुम हमें सुन सकते हो? ओवर। ज़ेन? प्रोफेसर? कोई है? ओवर। लैंडिंग ऑन होस्ट सक्सेसफुल। ओवर। व्हाट डू यू सी? ओवर। फ्लश, ब्लड एंड मीट। और होस्ट प्लैनेट पर लैंड करने के बाद टीम ए ने जो नज़ारा देखा, उसे देखने के बाद उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि मांस था, नर्म और चिपचिपा मांस। वो पूरा ग्रह मांस का बना हुआ था। ये नज़ारा जितना भयानक था उतना ही रहस्यमयी। और कोई सूरज ना होने की वजह से उस ग्रह पर हर तरफ बस घना अंधेरा छाया था। और उस काले अंधेरे में उस ग्रह का लाल मांस एक जुगनू की तरह चमक रहा था। उस गर्म मांस से निकल रही भाप से हर तरफ लाल कोहरा छाया था। वहां की हवा भुने हुए मांस की तरह महक रही थी। ये खुशबू किसी को भी ललचा दे, एकदम लुभावनी और स्वादिष्ट। वो सुन सकते थे उस ग्रह के अंदर से आ रही आवाज़ों को, मांस के अंदर धड़कती नसों को और उन नसों के अंदर बहते खून को। आकाश में हर तरफ बस रहस्यमयी और अलौकिक आवाज़ें गूंज रही थी। क्या होस्ट हमें कुछ बताना चाह रहा है? सोम ने बोला। सोम के चेहरे पर मुस्कान थी। यह उसके लिए घिनौना नहीं बल्कि सुंदरता का एक रूप था। उस ग्रह की हर एक चीज सोम को प्रफुल्लित कर रही थी। वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मगर प्रोफेसर की निगाहें निराशा से भर गईं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस प्रोजेक्ट लास्ट होप में, इंसानियत के लिए एक नया घर ढूंढने में। और अब उनका सामना इस भयानक सच से हुआ, जिसे उन्होंने अपना घर, अपना स्वर्ग समझा था, वो एक घिनौना नर्क निकला। क्या उनकी मेहनत, मनुष्य की उम्मीदें और प्रोजेक्ट लास्ट होप एक बेरहम मजाक था? क्या यही इंसानों की नियति? क्या यही हमारा अंत था? अब आगे क्या करना है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोम पास में ही मांस के अंदर से निकल रही नसों को बड़ी गौर से देख रहा होता है, और जैसे ही वह उन्हें छूता है, वह ऊर्जा से चमकने लगती हैं। ज़ेन, तुमने देखा? वह बोला। यह हमें महसूस कर सकता है। ये मृत मांस का कोई ढेर मात्र नहीं है, इसमें चेतना है, ये जीवित है। प्रोफेसर पहले से ही परेशान और हताश सोम को डांटते हुए कहता है, अपने मिशन पर ध्यान दो। इस पर ज़ेन भी हंसते हुए कहता है, हम वैज्ञानिक हैं और हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, नॉवेल्स नहीं।
कहानियां बनाना बंद करो। सोम एक नौजवान था, 5 क्रीमेट्स में सबसे छोटा और नया। इसीलिए प्रोफेसर्स अपनी असिस्टेंट्स के लिए जेन पर ज़्यादा भरोसा करते थे। अब बारी थी सैंपल्स कलेक्ट करने की। प्रोफेसर जेन से सैंपल बॉक्स लेते हैं और एक चाकू की मदद से ज़मीन पर पीछे मांस का एक टुकड़ा काट लेते हैं। एक तेज़ आवाज़ आई और उस टुकड़े में हलचल होने लगी। उससे ताज़ा खून बह रहा था, मानो कि वो मांस जिंदा हो, तड़प रहा हो। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं और फिर अगले 2 घंटे वो उस ग्रह से तरह तरह के कई सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। तमाम सैंपल से डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रोफेसर टीम बी को एक रिपोर्ट जारी करते हैं। टीम बी, मैं हूँ प्रोफेसर, और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी होस्ट प्लैनेट से सारी उम्मीदें अब टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम सैंपल्स और डेटा को स्टडी करने के बाद मेरा निष्कर्ष है कि द होस्ट इज मेड अप ऑफ मीट। यहाँ का पर्यावरण इंसानों के रहने योग्य नहीं है। ऑक्सीजन लेवल्स बहुत लो हैं। यहाँ कोई ऑक्सीजन का सोर्स ही नहीं है, और होगा भी कैसे। यहाँ दूर दूर तक कोई पेड़, कोई पौधा, कोई पत्थर तक नहीं है। बस है तो सिर्फ ये मांस और खून। हमने सालों तक इस दिन का इंतजार किया है, एक घर का इंतजार किया है, और हमें मिला क्या? ये घिनौना नर्क। बात की गहराई को समझो। मुझे डर है कि प्रोजेक्ट लास्ट हो शायद एक गलती थी, सपने देखने की गलती। हमें जैसे ही कुछ और पता चलेगा मैं तुरंत अपडेट करूंगा। टीम बी, स्टे अलर्ट, स्टे स्ट्रांग, एंड प्रोफेसर out.